हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे विच इज गार्डनर्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। गार्डनर के द्वारा जो इंटेलिजेंस की थ्योरी दी गई है, तो डिटेल में इस टॉपिक को करेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। एंड किस तरीके से आप इस टॉपिक को लिख सकते हैं अपने एग्जाम में एंड क्या कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड साथ में अगर आपको इसके नोट चाहिए तो आप नीचे गिवन है लिंक सेल्स एग्जीक्यूटिव का, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो देखिए यहाँ पे अगर हम गार्डनर के बारे में बात करते हैं तो गार्डनर ने यहाँ पे एक बात कही है कि हर एक ह्यूमन जो होता है, देखिए हर एक ह्यूमन के अंदर एक एबिलिटी होती है। एक यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल जो भी एक इंसान है, सबके पास एक काबिलियत है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आप उसको दोगे तो वो सॉल्व कर सकता है और साथ में वो कुछ नया बना सकता है, कुछ एक वैल्यूड चीज बना सकता है। कोई भी आप चीज दोगे उससे कैसे बना सकता है, क्योंकि उसके पास इंटेलिजेंस है, उसके पास अपना एक दिमाग है, अपना तर्क वितर्क रख के अपनी चीजों को, जो भी उसको इर्द गिर्द चीजें मिलती है, अपनी बुद्धि से उनका प्रयोग करके एक इंसान अपने आप में इतना सक्षम होता है कि वो कुछ ना कुछ वैल्यू चीजें बना पाए और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे गार्डनर बोलते हैं। साथ में गार्डनर ये कहते हैं कि हर एक इंसान हर एक एबिलिटी के साथ पैदा हुआ होता है, मतलब सबके अंदर बुद्धि होती है अलग अलग तरह की। ठीक है, तो वहां पे डिपेंड करता है आप किस में ज्यादा अच्छे हो, किस में कम अच्छे हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसी चीज को देखते हुए गार्डनर कहते हैं कि मैंने यहाँ पे 9, देखिए 9 टाइप्स में, 9 डिफरेंट वेज में उन्होंने इंटेलिजेंस को डिवाइड किया। ठीक है, कौन से 9 टाइप है, वही यहाँ पे 9 वही मेन है इंटेलिजेंस की थ्योरी में, जो कि अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो 9 टाइप्स की इंटेलिजेंस यहाँ पे इन्होंने उसको डिफरेंशिएट किया है, अलग अलग यहाँ पे हिस्सों में उसको कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे गार्डनर बोलते हैं ये एटलीस्ट 9 टाइप है। ठीक है, एंड हो सकता है आप किसी एक में इनमें से अच्छे हो, आपका इंटेलिजेंस लेवल किसी एक में या दो में अच्छा हो, तो वो डिपेंड करता है ह्यूमन टू ह्यूमन। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे गार्डनर बोलते हैं और साथ में गार्डनर बोलते हैं कि इंटेलिजेंस जो है हमारी, दिन प्रतिदिन देखिए हम कुछ ना कुछ सीखते हैं और हमारी इंटेलिजेंस जो है थ्रू आउट लाइफ चलती है। ठीक है, मतलब ये लगा लीजिए आप, एक बच्चे की शुरू हो जाती है बहुत अर्ली एज से। ठीक है, अगर बोले तो इंटेलिजेंस माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाती है और लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है, थ्रू आउट द लाइफ इंटेलिजेंस हमारे साथ रहती है और हर दिन हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो इंटेलिजेंस लेवल भी बढ़ता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और यहाँ पे लास्ट में लाइन है, इंटेलिजेंस एज डिफाइंड बाय गार्डनर इज द एबिलिटी टू प्रॉब्लम सॉल्व प्रॉब्लम्स और फैशन प्रोडक्ट्स दैट आर वैल्यूएबल इन वन और मोर कल्चरल सेटिंग्स। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। तो ये कुछ बातें हैं जो आप इंट्रोडक्शन में ऐड करेंगे कि गार्डनर ने 9 हिस्सों में डिवाइड किया। गार्डनर बोलते हैं कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक ह्यूमन अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है और वो मेक समथिंग दैट इज वैल्यूड इन वन और मोर कल्चर्स, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बना सकता है अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए, जो देखिए वैल्यूड की जाए हर एक कल्चर में। ठीक है, तो ये सब बातें यहाँ पे गार्डनर के द्वारा बोली गई। अब देखते हैं यहाँ पे 9 टाइप्स कौन से हैं, जो 9 तरह में डिस्क्राइब किया है इंटेलिजेंस को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो 9 इंटेलिजेंस गार्डनर के द्वारा दी गई है वो कुछ इस प्रकार से है। पहली है वर्बल, जिसको लिंग्विस्टिक भी बोलते हैं। दूसरी है विजुअल, जिसको स्पाशियल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। तीसरी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, फिर म्यूजिकल रिदमिक इंटेलिजेंस, फिर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, फिर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, सेम है ये, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, एग्जिस्टेंटलिस्ट इंटेलिजेंस। तो ये 9 हिस्सों में यहाँ पे कैटेगराइज किया गया है गार्डनर के द्वारा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत बार स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम किसी किसी पेज पे या किसी बुक में हमें 8 ही मिलते हैं, 9 नहीं मिलते हैं। तो बेसिकली देखिए 8 ही आप बोल सकते हैं, कहीं कहीं पे 8 मिलते हैं आपको, बट है बेसिकली 9।
ठीक है, तो अच्छा वही है कि आप पूरे जितने भी दिए हुए हैं ये 9 के 9 आप करें। ठीक है, अब किस किस तरीके से इसको, किसी बुक में आपको वर्बल मिलेगा, किसी में लिंग्विस्टिक मिलेगा, हो सकता है दोनों भी दिए हो, तो मैंने यहाँ पे सभी नाम दिए हैं। इसके अलावा आपको और कुछ नाम देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह का देखिए फ्लो चार्ट, अगर आप आंसर थ्योरी के रूप में लिख रहे हैं अपने पेपर में, तो फ्लो चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लो चार्ट आपको इस तरीके से जरूर बनाना है। ठीक है, तो अब देखते हैं एक एक करके इन सब के बारे में समझेंगे। ठीक है, फ्लो चार्ट बनाने के बाद आपको सबके बारे में डिस्क्राइब भी करना है। तो पहला है यहाँ पे वर्बल और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। ठीक है, तो उस पे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, ये प्रिंसिपल्स भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। ठीक है, ये वीडियो के एंड में हम करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहें। ठीक है, एंड लास्ट में ये हम जरूर करेंगे। पहली है हमारी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, देख लेते हैं ये क्या होती है। ये होती है वर्ड स्मार्ट। देखिए, जो लोग लैंग्वेज के साथ अच्छे होते हैं, जिनमें लैंग्वेज को यूज करने की कैपेसिटी अच्छी होती है, ठीक है, मतलब जो अपने माइंड के थॉट्स हैं, जो उनकी फीलिंग्स हैं, या जो वो इमेजिन करते हैं, उन सब चीजों को वो लैंग्वेज के रूप में नरेट कर सकते हैं और अच्छे रूप में एक लैंग्वेज का यूज करते हुए दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं यहाँ पे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वाले लोग, यानी कि वर्ड स्मार्ट, मतलब उनको वर्ड्स का चूज करना अच्छे तरीके से आता है। ऐसे कौन कौन से लोग होते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, राइटर्स इस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, कौन कौन आ रहे हैं, राइटर्स आ रहे हैं। ठीक है, पोएट्स, शायर जो होते हैं, जो शायरी करते हैं, तो शायर्स को भी आप इसमें बोल सकते हो। ठीक है, इसके साथ आप बोल सकते हो जो लोग रेडियो जॉकीज होते हैं, रेडियो में बातचीत वगैरह करते हैं, वो लोग। ठीक है, आरजेस जिनको बोला जाता है। ठीक है, जर्नलिस्ट, एंकर्स, इन सबको पता है कि बोलना क्या है, कब करना है, मतलब दे आर बेसिकली वर्ड स्मार्ट। ठीक है, तो इसलिए इन लोगों को यहाँ पे वर्ड स्मार्ट बोला जाता है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वाले ये सब लोग हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा रीड कर लेते हैं इसके बारे में। Linguistic intelligence, word smart is the capacity to use language, your narrative language, sorry, your native language. Native language is the जो जहाँ से आप बसे हुए हो, ठीक है, जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहाँ की। जैसे हम सब इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो हमारी लैंग्वेज है हिंदी। ठीक है, या हो सकता है आप कहीं पर्टिकुलर स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे कि कोई गुजरात से है, तो उसकी नेटिव लैंग्वेज हो जाएगी गुजराती। ठीक है, तो ये चीजें, तो native language and perhaps other languages to express what's on the mind to and to understand what other people। ठीक है, मतलब जब आप अपने थॉट्स को या और भी चीजें अच्छे से लिख पाते हो। ठीक है, वो चीजें यहाँ पर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के अंदर आती है, जैसा कि काम करते हैं राइटर, पोएट्स, शायर्स, रेडियो जॉकीज, जर्नलिस्ट, एटसेट्रा। राइट, तो यहाँ पे इसके कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप इंक्लूड करेंगे। ये लोग जो होते हैं कैन अंडरस्टैंड वर्ड्स एंड मैनिपुलेट द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, इनको वर्ड्स को अच्छे से मैनिपुलेट करना आता है। हैज हाईली डेवलप्ड कम्युनिकेशन स्किल्स, ये देखिए इनका बोलचाल का तरीका बहुत अच्छा होता है, बहुत इफेक्टिव होता है, और लाइक फ्रेंडली किस्म के थोड़े से लोग होते हैं, मतलब सबके साथ घुल मिल जाते हैं इस तरह के। तो इनका यहाँ पे सभी लैंग्वेज की स्किल्स अच्छी होती है। तो LSRW यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सभी अच्छी होती है, और स्टोरी टेलिंग भी साथ में अच्छी होती है। ठीक है, मतलब आप ये वाली जो बना बना कर बोल पाना, मतलब आप इनको हिंट देंगे और उससे ये लोग पूरा बता सकते हैं अच्छे से, इलेबोरेट और एक्सप्लेन करके। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके पास लिंग्विस्टिक अच्छी है, इनकी लैंग्वेज अच्छी है, इनको उसी के पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम, एंटोनिम सब पता होता है, तो अच्छे से ये इलेबोरेटेड वे में आपको बता सकते हैं। ठीक है, नोज एंड करेक्टली यूजेस रूल्स ऑफ ग्रामर, इनकी जो देखिए लैंग्वेज होती है उसमें पकड़ अच्छी है, तो ये लैंग्वेज को अच्छे से समझते हैं और उसका करेक्ट यूज बना पाते हैं। तो ये लोग इंजॉय करते हैं रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग को, साथ में लिसनिंग भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हैज अ लार्ज वोकैबुलरी, इनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, मतलब इनका शब्द भंडार बहुत अच्छा होता है। ठीक है, दीज पीपल वुड डू
वेल इन देयर करियर, ये अच्छा करते हैं कौन है, ऑथर हो गए, जर्नलिस्ट, पोएट, प्ले राइट, जो लोग होते हैं जो स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखते हैं, या रेडियो अनाउंसर्स एटसेट्रा, तो ये इस कैटेगरी में लोग आते हैं। ठीक है, तो ये है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला है यहाँ पे लॉजिकल मैथमेटिक इंटेलिजेंस, सेकेंड वाला। ठीक है, अब देखिए कुछ लोग यहाँ पे होते हैं जो मैथमेटिक्स में अच्छे हो, मे बी वो लैंग्वेज में अच्छे ना हो लेकिन मैथमेटिक्स में अच्छे हो। ठीक है, या हो सकता है दोनों में अच्छे हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाले लोग होते हैं वो अच्छे से मैनिपुलेट कर पाते हैं चीजों को, अच्छे से नंबर्स का यूज कर पाते हैं, और तर्क वितर्क में अच्छे होते हैं, रीजनिंग वेल होती है उनकी। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी अच्छी होगी बिकॉज मैथमेटिकल इंटेलिजेंस यहाँ पर है। ठीक है, someone who has this kind of intelligence is able to see cause and effect really well, कि क्यों कोई चीज है तो क्यों है, कैसे है, कॉज और इफेक्ट इनका अच्छा होता है। दे आर एबल टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम मिलेगी तो उसको समझेंगे और फिर उसको सॉल्व भी कर देंगे ऑन द स्पॉट, और नॉर्मल लोगों से जल्दी ये लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इनसे पूछोगे मैंने 1.5 किलो दूध लिया, उसमें से आधा किलो गिर गया, तो बताओ कितना बचा, आप भी कर लोगे, बट थोड़ा सा इसको अगर आप और लाइक डिफरेंट तरीके से पजल्ड वे में इनको दोगे तो ये कम टाइम लगाते हैं कैलकुलेशंस वगैरह में भी। ठीक है, पीपल विद दिस इंटेलिजेंस थिंक रीजनिंग, रीजनिंग किस्म के लोग हैं, इनको लव होता है एक्सपेरिमेंट करने से। ठीक है, और ये फिगर आउट कर लेते हैं पजल्स वगैरह को, जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ एक क्यूबिकल आता है जिसको सॉल्व करना होता है डिफरेंट कलर्स का, ये वाला क्यूब जिसको हम बोलते हैं रूबिक्स क्यूब, तो इसको भी सॉल्व करने में ये लोग अच्छे होते हैं। और बाकी भी देखिए जो पजल्स वगैरह होती हैं वो भी आप इनको दोगे तो ये जल्दी और अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पे देखिए इन लोगों की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, बेसिकली काइंड्स ऑफ processes used in the logical mathematical intelligence sequence are, सबसे पहले ये लोग कैटेगराइजेशन कर लेते हैं आसानी से, फिर क्लासिफिकेशन, इन्फरेंस, जनरलाइजेशन, कैलकुलेटिंग, हाइपोथेसिस, टेस्टिंग, ये लोग अच्छे से मतलब ये चीजें कर सकते हैं। अगर आप ये लर्न कर सकते हैं तो कर ले, अदरवाइज उसको इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग कौन होते हैं, अकाउंटेंट बनते हैं, ठीक है, ऑडिटर बनते हैं, बैंकर बनते हैं, बुक कीपर बनेंगे, बिजनेस पर्सन, या कंप्यूटर एनालिसिस, तो या सीए वगैरह ऐसे लोग बनते हैं। ठीक है, जो मैथमेटिकल से या रीजनिंग वाली जो जॉब्स होती है, राइट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्पाशियल इंटेलिजेंस। देखिए स्पाशियल इंटेलिजेंस वो इंटेलिजेंस होती है जिसमें आप विजुअली कोई चीज करके तब आप उसका मैनिपुलेशन करते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको देख कर जो काम आप अच्छे से कर पाते हो। ठीक है, इसको विजुअल इंटेलिजेंस भी बोला जाता है, जैसे कि हमने फ्लो चार्ट में ऊपर डिस्कस किया था, विजुअल इंटेलिजेंस। ठीक है, ठीक है, तो ये लोग देखिए देखकर इंटरप्रेट अच्छे से कर पाते हैं, चीजों को समझ पाते हैं। और ऐसी कौन सी जॉब्स होती हैं, ऐसे कौन से प्रोफेशन में लोग जाते हैं, तो वो देखिए आर्किटेक्ट बनेंगे, फैशन डिजाइनर, ये हो गया कार्टोग्राफर। ठीक है, कार्टोग्राफर कौन होते हैं, जो लोग मैप वगैरह बनाते हैं, ड्राफ्टर, इंजीनियर, फाइन आर्टिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर, ये सब प्रोफेशंस में ये लोग मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पाशियल इंटेलिजेंस, विजुअल इंटेलिजेंस अच्छी होती है। जैसे कि आर्किटेक्ट का ले लीजिए, जिनको अच्छे से घरों को डिजाइन करना होता है और इमेजिन करना होता है कि कहाँ पे क्या चीज अच्छे से लगेगी, और फिर एक रूफ मैप सा वो लोग तैयार करते हैं, एंड देन उसी हिसाब से स्ट्रक्चर एक बिल्डिंग का बनना शुरू होता है। तो यहाँ पे इनको विजुअल ये चीजें इमेजिन करनी होती है और फिर उसी हिसाब का ड्राफ्ट ये लोग निकालते हैं, राइट। तो ये सब प्रोफेशंस में आपको स्पेशल इंटेलिजेंस वाले लोग मिलेंगे। ठीक है, रीड कर लेते हैं इसके बारे में। स्पाशियल इंटेलिजेंस इज द ब्रेन्स एबिलिटी टू परसीव एंड इंटरप्रेट विजुअल स्टिमुलाई, जब आप परसीव कर पाए और इंटरप्रेट कर पाए विजुअल चीजों को। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं इट्स हाउ आवर माइंड प्रोसेस व्हाट टू सी,
मतलब हमारे माइंड को पता है कि क्या देखना है। अगर आर्किटेक्ट है तो उसको पता है कि मुझे 3 BHK का घर अगर 120 गज में निकालना है, तो उस हिसाब से उसको कैटेगराइज कर पाता है कि यहाँ पे ये रूम, यहाँ पे इतने वॉशरूम, इस हिसाब से ये सब डिवाइड करना है। ठीक है। Although not very recognized, spatial intelligence is very important in arts and everyday life. ठीक है, ये सभी के लिए वैसे important है, बट जो लोग इसके एक्सपर्टाइज होते हैं वो इन प्रोफेशंस में मिलते हैं। ठीक है। वाई इज स्पेशल इंटेलिजेंस इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है? वी विजुअली परसीव एंड इंटरप्रेट द वर्ल्ड अराउंड अस। देखिए, हम भी परसीव करते हैं, हम देखकर भी बहुत चीजें पहचानते हैं। जैसे कि आपने हम किसी का लाइक हमें पता होता है कि कौन सा एरिया पॉश है हमारे घर के पास, कौन सा नहीं है। तो ये सब हम देख के पता लगा लेते हैं। ठीक है। कि आप कुछ लोगों से मिलते हो तो उनको देख के पता लगा लेते हो कि इसका स्टैंडर्ड कैसा होगा, ये अमीर है, गरीब है, ये पुअर है, रिच है, या इसका स्टैंडर्ड कैसा है, इसका वे ऑफ लिविंग कैसा है। ये विजुअल इंटेलिजेंस ही तो है कि आपने उसको देखकर उसके बारे में पता लगाया। ठीक है। ऐसे ही आप कोई फिल्म वगैरह देखते हो, उसको पहचान लेते हो, कोई पेंटिंग देखते हो, स्कल्पचर देखते हो, तो पहचान लेते हो। ठीक है। जैसे कि आपने किसी का स्टैचू देखा, किसी फ्रीडम फाइटर का, तो आपने वहां पे पहचान लिया कि ये तो सरदार वल्लभ भाई का स्टैचू है या और किसी का है। तो ये विजुअल इंटेलिजेंस में चीजें आती हैं। ठीक है। तो ये कुछ करियर्स यहाँ पर हैं। ठीक है। जैसा कि आर्किटेक्ट का हमने डिस्कस किया, आर्किटेक्ट को आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है। रिक्वायर अ पर्सन टू ट्रांसफर अ विजन टू अ स्ट्रक्चर। एक विजन होता है उनका जिसको वो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। थ्रू अ ब्लूप्रिंट, जो ड्राफ्ट वो तैयार करते हैं। राइट। तो ये कुछ चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है। एंड इसी तरीके से आप अपने वर्ड्स में अपने आप से स्पेशल इंटेलिजेंस के बारे में लिख सकते हैं। डोंट कॉपी, आप चीजों को समझे और अपने वर्ड्स में हमेशा लिखें। मैं हमेशा यही आपको बोलती हूँ। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है बॉडीली काइनेस्थेटिक्स। ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो अपनी बॉडी मूवमेंट के साथ अच्छे होते हैं। ठीक है। जैसे कि डांसर्स होते हैं, ठीक है, एथलीट्स होते हैं। तो इन लोगों का क्या है, ये अपनी बॉडी के साथ अच्छे हैं। ठीक है। अपनी बॉडी मूवमेंट के साथ अच्छे हैं। ठीक है। तो ऐसे लोग जो एक्टिंग में मिले, डांसिंग में, स्पोर्ट्स में, तो वो लोग इस कैटेगरी के अंडर आते हैं। ये अपनी बॉडी को एक्सप्रेस कर पाते हैं, आइडियाज को, फीलिंग्स को अपनी बॉडी के थ्रू, और होल बॉडी का यूज करते हैं। ठीक है। तो दीज आर द बेसिकली एक्सपर्ट विद देयर बॉडी। ठीक है। तो बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ठीक है। It is the ability to use one's hand to produce and transform things. ठीक है। हो सकता है जो लोग स्कल्पचर्स वगैरह बनाते हैं या जो हैंड्स का काम करते हैं वो भी इसकी कैटेगरी में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि दे नो हाउ टू लाइक, उनको किस तरीके से अपनी बॉडी की मूवमेंट्स करनी है, किस तरीके से हाथ को कहाँ ले जाना है, किस तरीके से कहाँ कटिंग करनी है। ठीक है। शेप देनी है। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए, स्कल्पचर, क्ले जो लोग बनाते हैं वो भी इस कैटेगरी के अंदर आएंगे। ऑल्सो कारपेंटर्स, कोरियोग्राफर्स, तो बिल्कुल ये डांस से रिलेटेड है, वो तो आएगा। क्राफ्टमैन भी इसके अंदर आएंगे। फार्मर, फॉरेस्ट रेंजर, ये सब भी इसके अंदर कैटेगराइज होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जितने भी हम पढ़ रहे हैं, हो सकता है कोई इंसान किसी में अच्छा हो सकता है, कोई किसी दूसरे में अच्छा हो। ठीक है। सब अपनी अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से अपने अपने प्रोफेशन चूज करते हैं, या जिस चीज में उनकी इंटेलिजेंस लेवल हाई है, जिनके उसमें ज्यादा रुचि है, उस हिसाब की उनकी चॉइस रहती है। ठीक है। आगे आते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस में। यहाँ पे ये लोग जो म्यूजिक होता है उसके साथ अच्छे होते हैं, म्यूजिक में इंटेलिजेंट होते हैं। ये साउंड्स को अच्छे से परसीव कर पाते हैं और उसका प्रोडक्शन कर पाते हैं। साउंड को परसीव और प्रोडक्शन उसका। ठीक है। इफ यू आर ओनली सिंगिंग अ सॉन्ग एंड मेकिंग म्यूजिक, यू आर यूजिंग योर म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो हम बोल सकते हैं सिंगर्स को इसमें कैटेगराइज करेंगे, या जो लोग म्यूजिक कंपोज करते हैं। ठीक है। या जो कोई धुन वगैरह बनाते हैं, या जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, तो वो सब लोग इसके अंदर आएंगे। चाहे वो सॉन्ग राइटर या सॉन्ग से रिलेटेड कोई भी, चाहे वो म्यूजिशियन हुआ, पियानो ट्यूनर हुआ, सिंगर हुआ, म्यूजिकल थिएटर एक्टर हुआ, स्टूडियो इंजीनियर हुआ, इंस्ट्रूमेंट मैनेजर हुआ, मतलब जो भी म्यूजिक से रिलेटेड लोग हैं वो इसके अंदर है। ठीक है।
वो क्या क्या कर पा रहे हैं, परसीव, डिस्क्रिमिनेट, ट्रांसफॉर्म और एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, प्रोडक्शन भी आप बोल सकते हैं, प्रोड्यूस कर पा रहे हैं किसको, म्यूजिक को, राइट। सो दे आर म्यूजिकल इंटेलिजेंस पीपल। अगला है यहाँ पे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और अगला है इंट्रापर्सनल। देखिए दोनों के बीच कई बार डिफरेंस भी पूछ लेता है, तो मेक श्योर आप इसको अच्छे से समझे। इंटरपर्सनल क्या है और इंट्रापर्सनल क्या है, ठीक है। पहले बात करते हैं इंटरपर्सनल की, ठीक है। ये है पीपल स्मार्ट, ठीक है। ये लोग वो होते हैं जो औरों को अच्छे से पहचान लेते हैं, ठीक है। मतलब जिनको लोगों को पहचानना आता है सामने वाले इंसान को, ठीक है। मतलब उसके वो समझ लेते हैं उसका माइंड में क्या चल रहा है, वो लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है। एंड किस तरीके से उसको अपनी बातों में फंसाना है या किस तरीके से उसका माइंड चेंज करना है, इस किस्म के थोड़े से लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं बोल सकती हूँ बिल्कुल ऐसे लोग किस किस प्रोफेशन में मिलेंगे, पब्लिक रिलेशन जो लोग बनाते हैं, ठीक है। सेल्स पर्सन जो लोग होते हैं, सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, टीचर, ट्रैवल एजेंट के जो लोग होते हैं, उनको पता है कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है और सामने वाले को किस तरह से हमें उसको शेप अप करना है। जैसे कि एक सेल्स पर्सन को पता है कि अगर मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना है, मे बी कोई गोरे होने की क्रीम हो, ठीक है, तो वो सामने वाले को कैसे बेचेगा कि आपका वो लाइक सामने वाले को बताएगा इसके ये फायदे हैं, ये नहीं है। अगर आपको कोई ब्लैक स्पॉट हो जाता है उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो। मे बी वो एक गोरे इंसान को ये कह के फेयर क्रीम दे दे कि आपके जो पिंपल्स है उसके डार्क मार्क्स चले जाएंगे। तो सेल्स पर्सन को भी पता है कि कैसे मुझे सामने वाले का माइंड चेंज करना है, कैसे उसको बहलाना है सो दैट वो मेरा प्रोडक्ट ले ले, ठीक है। अब टीचर की बात करते हैं। देखिए टीचर को पता है कि उसको कैसे अपने जो सामने वाला इंसान है उसको कैसे शेप अप करना है, कैसे उसमें लर्निंग एनहांस करनी है, कैसे किस बच्चे के हिसाब से कैसे टेक्निक को चेंज करना है, ठीक है। दूसरे को समझ पाती है टीचर कि कैसे मेरा कौन सा बच्चा समझेगा। मे बी एक स्लो लर्नर है तो मुझे उसके साथ ज्यादा एफर्ट्स करने हैं। टीचर को पता चलेगा कौन सा बच्चा है जो जल्दी सी राइटिंग कर लेता है, ठीक है, वो पीपल स्मार्ट है। टीचर भी कि वो सामने वाले लोगों को पहचान पा रही है, बच्चों को पहचान पा रही है और उसी हिसाब से उस बच्चे पे एफर्ट्स कर रही है, राइट। तो ये हो गए इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, जहां पे आप दूसरे के प्रति इंटेलिजेंस हो, जब आप दूसरों को और लोगों को अच्छे से समझते हो, ठीक है। यहीं पे इंट्रापर्सनल है। देखिए इंट्रापर्सनल होता है इसका बिल्कुल उल्टा विपरीत, कि आप जब ये आपको पता होता है कि मैं क्या समझता हूँ, जब आप अपनी फीलिंग्स, एबिलिटी और अपने थॉट्स के साथ बिल्कुल क्लियर होते हो और आप उनको शेप भी कर सकते हो, ठीक है, उनको आप लिख भी सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम बात करें लाइक इंटरपर्सनल में, लाइक लेट्स से फिलोसोफर्स, ठीक है, जो अपने आप को अच्छे से समझते हैं, उनको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होती है, सेल्फ डिसिप्लिन उनमें होता है, सेल्फ एस्टीम होता है, ठीक है। एंड वहां पे फिलोसोफर्स क्या करते हैं, वो जो समझते हैं, ठीक है, जो चीज वो समझते हैं वो औरों को इंटरप्रेट भी कर पाते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो लोग देखिए जो लोग अपनी ऑटोबायोग्राफीज लिखते हैं, ठीक है, तो वहां पे जो ऑटोबायोग्राफीज लिखते हैं वो अपने आप को भली भांति जानते हैं, तो वो अपने आप को, अपनी जो उनके सेल्फ एक्सपीरियंस होते हैं, उनकी जो लाइफ होती है उसको लिखते हैं, ठीक है, जो जीवनी वगैरह लिखते हैं लोग बेसिकली, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर और भी आएंगे जैसे कि साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजी टीचर, रिसर्चर्स, एंटरप्रेन्योर, प्रोग्राम प्लानर्स, ये सब भी इसके अंदर आएंगे, ठीक है। उनको अपने इनर मूड्स की, अपने इंटेंशंस की, मोटिवेशन की, टेम्परामेंट्स की, अपने डिजायर्स की बिल्कुल भली भांति परिचित होते हैं अपने आप से, अपने आप को लेके कोई डाउट नहीं होता है उनको, ठीक है। नेक्स्ट इज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। देखिए नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस क्या है, अब यहाँ पे जो लोग नेचर के प्रति, देखिए नेचर के प्रति इंटेलिजेंट होते हैं, जो नेचर को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से लोग आएंगे, जैसे फार्मर, रैंचर्स, हंटर्स, गार्डनर्स, बोटेनिस्ट, जियोलॉजिस्ट, जो नेचर से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है। तो वो सब इसके अंदर आएंगे जो नेचर को अच्छे से समझते हैं, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, सीजन्स, क्लाउड्स,
रॉक कॉन्फ़िगरेशंस, इन सब चीजों को, नेचुरल वर्ल्ड को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है एक्सटेंटियलिस्ट इंटेलिजेंस। ये क्या होती है? यहाँ पे देखिए, एक्सटेंटियल इंटेलिजेंस से मतलब है जो लोग अस्तित्व को समझते हैं एक ह्यूमन बीइंग का, ठीक है, जो अस्तित्ववादी लोग होते हैं बेसिकली, जो समझते हैं कि एक इंसान का क्या अस्तित्व है क्या नहीं, जो डीपली, बहुत डीप क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, लाइफ के बारे में, डेथ के बारे में, अल्टीमेट रियलिटीज के बारे में, कहाँ से इंसान आया कहाँ जाएगा, जो युगों के बारे में, वेदाओं के बारे में, कलयुग के बारे में बातें करते हैं। तो साधु संत जो होते हैं, ठीक है, जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं, वो इस कैटेगरी में ज्यादातर कैटेगराइज होते हैं। ठीक है, कुछ और यहाँ पे भी एग्जाम्पल्स गिवन है। जो ज्यादा ही आध्यात्मिक किस्म के लोग होते हैं उसको हम इसमें कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, कुछ कुछ बुक्स में आपको ये वाला पार्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, बट मेरी एडवाइस रहेगी आप इसको भी इंक्लूड करें और अपना टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करें। तो यहाँ पे कुछ नटशेल में हम कैटेगराइज कर लेते हैं। तो वर्बल और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस लोगों को हम बोलते हैं वर्ड स्मार्ट, लॉजिकल मैथमेटिक लोगों को हम बोलते हैं मैथ स्मार्ट, म्यूजिकल रिदमिक लोगों को हम बोलते हैं म्यूजिक स्मार्ट, बॉडी और काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस वाले लोगों को हम बोलते हैं बॉडी स्मार्ट, विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस लोगों को आर्ट स्मार्ट, नेचुरलिस्टिक लोगों को नेचर स्मार्ट, इंट्रा पर्सनल लोगों को सेल्फ स्मार्ट, इंटरपर्सनल लोगों को पीपल स्मार्ट, एक्सटेंटलिस्ट लोगों को वॉन्डरिंग स्मार्ट। तो इस तरीके से आप लर्न कर सकते हैं इजी वे में। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और आप सेटिस्फाइड होंगे जिस तरीके से हमने लर्न किया है इस टॉपिक को। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, और आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं आपको लेक्चर दूं तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।